नमस्कार दोस्तों, अग्निपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्निपुराण के अध्याय 25 को शुरू करते हैं। वासुदेव, संकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक व्यूह से लेकर 12 व्यूह तक के व्यूहों का एवं पंचविंश और षड्विंश व्यूह का वर्णन। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः अ, आ, अम, अह, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए और अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत ब्रह्मणे ओम नमः, यह ब्रह्म मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, यह विष्णु मंत्र है। ओम शौ, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, यह नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्नमो भगवते वराहाय, यह भगवान वराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपयुक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 100 नायक हैं, जो उपासकों के वल्लभ हैं। इनकी अंग कांति क्रमशः जवा कुसुम के सदृश, अरुण, हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सदृश, अग्नितुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्रवेत्ता पुरुषों को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रहने चाहिए। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकार के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जुड़े होते हैं। रस्व स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में बिंदवात्मक बीज का योग करके उनसे अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपांग की कल्पना करे और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करे। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि 12 अंगों की कल्पना करें। 5 से लेकर 12 अंकों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, सिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जंघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम, टम, पम, शम, वैन्तेयाय नमः, यह गरुड़ संबंधी बीज मंत्र है। खम, ठम, फम, सम, गदाय नमः, यह गदा मंत्र है। गम, डम, वम, सम, पुष्टये नमः, यह पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है। घम, टम, भम, हम, श्रिये नमः, यह श्री मंत्र है। चम, नम, मम, शम, यह पांजन्य का मंत्र है। छम, तम, पम, कौस्तुभाय नमः, यह कौस्तुभ मंत्र है। जम, खम, पम, सुदर्शनाय नमः, यह सुदर्शन चक्र का मंत्र है। सम, वम, दम, लम, श्रीवत्साय नमः, यह श्रीवत्स मंत्र है। ओम वम वनमालाय नमः, यह वनमाला का और ओम पद्मनाभाय नमः, यह पद्म या पद्मनाभ का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जात्यंत पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करे। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वोक्त 5 अंगों के नाम क्रम यह है। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करे, फिर पराय शिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करे। तत्पश्चात इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को छुए, अर्थात वासुदेवाय शिखाय वषट बोलकर शिखा का स्पर्श करे। इसके बाद आत्मने कवचाय हुम बोलकर कवच न्यास करे। पुनः
देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करे। आदि में ओंकार आदि जो नामात्मक पद है उसके अंत में नमः पद जोड़ दे और उस नामात्मक पद को चतुर्थ अंत करके बोले। एक व्यू से लेकर षड्विंश व्यू तक के लिए यह समान मंत्र है। कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों में हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करें। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही एक से दो हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष दो व्यूहों में अभिव्यक्त होता है। ओम परायाग्न्यात्मने नमः यह व्यापक मंत्र है। वसु, अर्क और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करे। वायु और अर्क का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की अंगुलियों में न्यास करे तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करे। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करे। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करे। फिर अंगुलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुह्य और चरण इन अंगों में न्यास करे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षड्व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुह्य और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करे। यह कर्णात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदि मूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूरलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करे। भुवरलोक आदि 5 लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करे। इस प्रकार यह लोकात्मक सप्तव्यूह है, जिसका पूर्वोक्त क्रम से शरीर में न्यास किया जाता है। यह यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्मा देव श्रीहरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुह्य और चरण में स्थित है, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार है: अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, पाचपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा इन 7 रूपों को यज्ञ में सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करे। फिर उपयुक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, देश और पैर इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सबको अष्टव्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों के अंगूठों में न्यास करे और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 अंगुलियों में न्यास करे। संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानु और पाद इन 9 स्थानों में उपयुक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही 10 व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तलद्वय में, तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय और पार्द्वय इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। वे 11 तत्व इस प्रकार है: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ मन का व्यापक न्यास करे। अंगुष्ठ द्वय में श्रवण इंद्रिय का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 अंगुलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व है उसका तलद्वय में न्यास करे। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुह्य, उरुद्वय, जंघा, गुल्फ और पैर
इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद, यह द्वादशात्मक व्यूह है। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करे और शेष भगवान नामों का अंगुष्ठ आदि 10 अंगुलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पादादि में भी न्यास करना चाहिए। यह द्वादश व्यूह हुआ। अब पंचविंश एवं षड्विंश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करे। शेष का करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुह्य, उरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करे। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास कर दिया जाए तो षड्विंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करे। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करे। अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैनतेय आदि को पूर्ववत स्थापित करे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि दिक्पालों का चिंतन करे। इन सब के ध्यान पूजन की विधि एक सी है। त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्वादि दिशाओं के दलों में जिनका आवास है उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस तथा मानस विराजमान है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्व रूप का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि 5 अंगों, गरुड़ आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्रीहरि की पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम मंत्र से पूजा करे। नाम के साथ रो बीज लगा ले, अर्थात रो विश्वक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करे। तो यहाँ अग्निपुराण के अध्याय 25 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।